आगे की रणनीति होगा जेल भरो आंदोलन और अगले 10 से 15 दिनों में होगा। आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। एसटीटी अभ्यर्थी जो कि मेरिट लिस्ट में थे, उनका यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरना जो कि गर्दनी बाग स्थल पर। लेकिन अभी आप खाली देख रहे होंगे, लग रहा होगा कि क्यों भाई ये खाली क्यों हो गया। जो कि अनिश्चितकालीन धरना ये चल रहा था कि आज से आर और पार की यह लड़ाई चलेगी, आखिर क्यों खाली हो गया, सब लोग कहाँ गए, क्या हुआ अनिल जी, ये इस तरह से क्या होगा? जी, ये सभी अभ्यर्थी आए हुए थे, बहुत दूर दराज से, आज गर्मी था तो सभी लोगों को मैंने कह दिया कि ठीक है अब जाइए और अगले 10-15 दिनों में फिर से हम एक निर्णय लेंगे। तो यहाँ डिस्ट्रिक्ट जिला नियंत्रण कक्ष के अधिकारियों ने और ख़ास करके गर्दनीबाग थाना के जो थानाध्यक्ष महोदय हैं धनंजय सर, उन्होंने पहल किया और उन्होंने मुझे निदेशक माध्यमिक शिक्षा श्री मनोज कुमार से मिलवाया और मनोज कुमार जी से बहुत ही विस्तार पूर्वक बात हुई और उसमें उन्होंने इस बात को स्वीकार किया। आज एक चीज़ निकलकर सामने आई कि उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि वाकई में सरकार ने गलत काम किया है। तो आज के बातचीत से कोई ठोस बहुत नतीजा तो नहीं निकला मैम, लेकिन हमें ये पता चल गया कि सरकार क्या चाहती है और सरकार की गलती क्या है। तो हम लोगों ने सरकार के कमी को आज पकड़ा है, क्योंकि कई ऐसे मुद्दे थे जिसका सरकार जवाब नहीं दे पा रही थी। और अब हम पटना की सड़कों पर फिर से जेल भरो आंदोलन करेंगे और वहाँ पे वही सवाल होगा जिसका सवाल का जवाब मुझे। पहला कमी तो ये था कि वो कह रहे थे कि यह परीक्षा एक पात्रता परीक्षा थी। तो हम बोले कि तो पात्रता परीक्षा में कहाँ लिखा हुआ है कि विज्ञापन को नहीं मानना है? पात्रता परीक्षा ही है, लेकिन विज्ञापन में वही लोग विज्ञापन के अनुसार पात्र होगा जिसको विज्ञापन कहेगा। आप सब अनपढ़ जाहिल सबको पात्र बना देंगे। आप पात्र अपने आपके पसंद के लोग पात्र नहीं हुए तो आपका पात्रता परीक्षा के नियम बदल देंगे? पात्रता परीक्षा ही है। तो सबसे पहला घेराव उनका यहाँ। दूसरा घेराव कहा कि मैंने इस विज्ञापन को आधार पे फॉर्म भरा था। आप विज्ञापन को नहीं बदल सकते सर, कैसे बदल सकते हैं? आप फॉर्म भरवाते समय बोले थे कि क्या आप मेरे विज्ञापन के शर्तों से सहमत हैं? डू यू अग्री विद द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द एडवर्टीजमेंट? हमने कहा था यस, और तब फॉर्म भराया था। और तब आप उस टर्म्स एंड कंडीशंस को यानी उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ कैसे सकते हैं? इस पर कोई जवाब नहीं, कोई जवाब नहीं, शांत चुप्पी। तीसरा चीज़ हमने कहा कि महोदय सरकार ने जो भी निर्णय लिया है, सरकार विज्ञापन का पालन करेगी कि नहीं करेगी इसका सरकार खुलासा करे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार बताए। इसका भी उन्होंने जवाब नहीं दिया। तो जवाब किस चीज़ का दिया? सिर्फ जवाब यही दिया कि हम इस पर विचार कर रहे हैं और हम आपके लिए भी सहानुभूति है हमारे दिल में और हम आपके लिए भी सोचेंगे। लेकिन हम आप अपने अब साथियों को मैंने जब संबोधित किया वहाँ मीटिंग के बाद, तो हमने कहा कि देखो भाई, अगर आप ये चाहोगे कि आप सरकार को ये कहोगे कि हमारा जीन्स फट गया है, जूता फट गया है, हमारी माँ बीमार है, हमारे पिताजी बीमार है, हमारे माँ के लिए दवा चाहिए, इसके लिए नौकरी चाहिए, तो नौकरी नहीं मिलेगा। इस आधार पर नौकरी भूल जाओ। तुमको नौकरी मिलेगा कानूनी जीत के बाद। यानी तुमको ये कहना होगा कि इस विज्ञापन के आधार पर हम टीचर बनने की योग्यता रखते हैं, हमें टीचर बनाया जाए, तभी जा करके तुम टीचर बनोगे। तुम सोचोगे कि भीख मांग करके तुम टीचर बन जाओगे, ये कभी भी संभव नहीं है। भीख मांग करके टीचर नहीं, भीख मंगे बनते हैं। तो अभ्यर्थी किस बात से वो संतुष्ट हुए? क्योंकि जहाँ तक आप कह रहे थे कि ये इस बार आर पार की लड़ाई है, तो क्या हुआ कि मतलब नहीं हुए, संतुष्ट नहीं हुए। वो तोड़ फोड़ की मूड में आज थे। लेकिन हाँ, गर्दनीबाग थाना के जो थाना अध्यक्ष महोदय धनंजय सर, इनके व्यवहार से बहुत प्रभावित है हम लोग, और इसीलिए हम लोगों ने तय किया कि आज परमिशन था तो परमिशन इनकी जवाबदेही है कि यहाँ से बच्चों को नहीं निकलने दिया जाए। यहाँ से शांतिपूर्वक धरना ख़त्म करके ही यहाँ से अभ्यर्थी निकलेंगे और सीधे अपने घर जाएंगे। और अगर यहाँ से निकल करके हम कहीं और, मुझे तोड़ फोड़ की बात नहीं है, मुझे मतलब जो अधिकारी से बात हुई, क्या उससे संतुष्ट हुए? इसके कारण से ये लोग यहाँ से उससे हमें बातचीत हुई है। संतुष्टि क्या होगा? हम लोग बेवकूफ़ आदमी हैं, जो कोई कुछ बोल देगा हम उस पर भरोसा कर लेंगे। आगे की रणनीति होगा जेल भरो आंदोलन और अगले 10 से 15 दिनों में होगा और वह परमिशन से अगला आंदोलन नहीं होगा। लड़का को कई बार मिलवाए हैं इधर कोऑपरेटिव है और इसको हमने थाना से छोड़ा दिया। जी सर, आप कोऑपरेटिव है। मतलब ये है कि आपको अनुमति मिली है। मैं प्रयास करूंगा कि शिक्षा विभाग के किसी भी पदाधिकारी से आपको
मिलवाएं इस विषय पर। सर देखिए, चाहे तो सर हम लोगों को बात करवा करके सर हल करवाए, ना तो जेल में डाल दीजिए, ये तो कर सकते हैं। अरे जेल में डाल दीजिए, जेल भरो आंदोलन सब लोग को ले चलिए सर, सब लोग को ले चलिए। जेल भरो आंदोलन ही अब बच गया है सर, हम लोग त्राहिमाम हो चुके हैं। खाना दाना वही हमको दीजिए। आपको अनुमति मिली है धरना प्रदर्शन की अपनी मांग को लेकर, वहाँ तक तो आप सही हैं और हम जेल कैसे सरकार चलाने के लिए है, हम जेल कैसे भेजें? और उनको क्या मिला है कि सरकार चलाएंगे संवैधानिक शिक्षा विभाग का एक अधिकारी से मिलने गए, उसके बाद इनके साथ जो बात दुर्व्यवहार वो बड़ा दूसरे होता है सर, दुर्व्यवहार होता है। के अधिकारी है वो अधिकारी कहते हैं कि घंटा सरकार में जो बैठे हुए अधिकारी हैं उनको सर से मेरा निवेदन है कि उनसे मिलवाएं। गए थे सर, नहीं बात हुआ। सचिवालय के अधिकारी लोग बोलते हैं कि विज्ञापन का घंटा होता है। मैं देश दुनिया सारे पत्रकार बंधुओं, सारे पुलिस पदाधिकारी, खान सर को मैं कहना चाहता हूँ कि बताइए क्या ये जायज़ है? विज्ञापन एक टर्म्स कंडीशन होता है अभ्यर्थी और सरकार के बीच में। कोई भी सरकारी नियुक्ति विज्ञापन के अनुसार होता है। आप विज्ञापन को बदल ही नहीं सकते महाराज, आप जेल चले जाइएगा। विज्ञापन को जो बदल देगा उसको फांसी की सजा होगी। और पता नहीं लोग कैसे साहस जो पा रहा है। आप अभी कि उन्होंने यही बात कहा कि जो भी मेरिट है और नॉन मेरिट है बराबर हो गया। बताइए, एक चीज़ बताइए, कहना चाहिए कि जो लड़का फेल हो गया अब उसको भी बोल दिया कि आप पास हो गए, तो ये संभव है? ये कभी है? हम लोग गए थे शिक्षा विभाग में। हम लोग शिक्षा विभाग में जब गए थे तो वहाँ पे मनोज कुमार बैठते हैं, उन्होंने हम लोग के साथ क्या बोले मेरिट को लेकर के। हम लोग जब पूछा कि सर हम लोग की बहाली कब होगी, कि हम लोग मेरिट में आए हुए हैं, तो वो बोलते हैं कि मेरिट क्या होता है, मेरिट क्या होता है, मेरिट घिवरा होता है, घंटा होता है मेरिट। वो गर्ममय पद पे बैठ करके वो जो है कि मनोज कुमार हैं, वो शिक्षा विभाग में बैठते हैं, मनोज कुमार हैं, कोई डायरेक्टर पद पे है, मतलब उनका वो तो पद मालूम नहीं, लेकिन मनोज कुमार थे। तो हम लोग जी हम लोग जब जनता दरबार हर शुक्रवार को लगता है जनता दरबार में, उससे हम लोग गए थे वहाँ पे। ऐसे हम लोग गए थे अपर मुख्य सचिव संजय कुमार से मिलने, लेकिन वो नहीं मिल रहे थे और उनके जगह पर मनोज कुमार को बैठाया गया था। हम लोग बोले कि आप ऐसा बात क्यों बोल रहे हैं, हम लोग मेरिट में आए थे, मेहनत करने के बाद आए हैं। तो वो बोले कि नहीं मेरिट, ऐसे अपशब्द बोल रहे थे। हम क्या करें, वो अपशब्द बोलते हैं। हम लोग विभाग में भी जाते तो अपशब्द बोलते हैं। शिक्षा मंत्री जी शिक्षा को पात्रता, ये जो हम लोग को पात्रता परीक्षा करके मेरिट और नॉन मेरिट को करिए दिए हैं, कहते हैं फेल और पास एक ही है। तो हम लोग को न्यायालय में जाते हैं तो 6-6 महीने से हेयरिंग नहीं होता है, तो हम लोग तो अब कोई रास्ता ही नहीं बचता है। हम लोग संविधान के तहत जो है कि हम लोग जो है कि कोई रास्ता ही नहीं बचा हुआ, हम लोग क्या करें। हम लोग अभ्यर्थी इस गर्मी में यहाँ बैठे हुए हैं, अब क्या कर सकते हैं। वो बोल रहे हैं कि चलिए फिर से मिलवाते हैं जाकर के शिक्षा विभाग में, लेकिन वो मिलवाने के लिए कहते हैं, लेकिन वो भी मिलवाते नहीं है। पिछला बार इन्हें वादा कर गए थे लेकिन मिलवाए नहीं। परमिशन नहीं लेंगे, परमिशन था ना, इसलिए दरोगा साहब के सचिवालय मतलब गर्दनीबाग थाना के थानाध्यक्ष साहब को मान रखने के लिए हम लोग उग्र नहीं हुए हैं। तो अगला बार परमिशन नहीं लेंगे और सीधा उग्र आंदोलन होगा, जेल भरो आंदोलन होगा। हाँ, जेल जाएंगे, वहीं खाएंगे, भूखे मरिए रहे हैं, मरेंगे वहाँ, जेल में ही रहेंगे। जब भूखे ऐसे ही रहना है। जब मेरिट में आने के बाद, पढ़ने के बाद भी 3 साल लॉस हो गया, अब कितना लॉस करे। अब तो गार्जियन भी कहता है अब तो अपन देखो, तुमने पास किया, मेरिट में आया, इतना पढ़ा, तो अब सरकार से लड़ नहीं सकते हो। तुम लड़ो, तुम जेले में रहो, तुम जेले में रहो, लेकिन मतलब नौकरी लेके आओ, ये गार्जियन का कहना है। तो हम लोग जेल में ही रहेंगे। आज सिर्फ गर्दनीबाग थानाध्यक्ष के मान रखने के लिए हम लोग उग्र नहीं हुए हैं। अगले दिन हम लोग परमिशन नहीं लेंगे। ये चीज तो मैं बार कहता हूँ कि हम लोगों ने जो अपने जो है ना, मान अपमान की बात नहीं रहेगी। आज तो उनसे परमिशन लिया गया था, इसलिए उनका मान सम्मान रखना था, लेकिन अगले दिन ये बात नहीं रहेगी। हम लोग सीधा जेल भरो अभियान आंदोलन करेंगे, बस एकदम उग्र आंदोलन होगा और उस दिन सरकार को झुकना ही पड़ेगा। हम सभी दोस्त, कुछ आश्वासन नहीं मिला है कि इतने दिनों के बाद आपकी बातें मानी जाएगी। फिर 2.5 महीने टाल, अभी मार्च था, पहले था हम लोग को मिला था कि दिसंबर 2019 में हम लोग टीचर बनने वाले थे। फिर हुआ कि मार्च 2020 में, फिर हो गया कि कोरोना लग गया है जी, तो फिर हुआ कि दिसंबर 2020 में, और फिर 21 में रिजल्ट निकलता है। फिर विवाद में आ गया कि जुलाई अगस्त 21 में हो जाएगा, फिर हुआ कि 1 मार्च से हो जाएगा। अब अप्रैल हो गया, 15 अप्रैल लगभग अब होने जा रहा है, 18 अप्रैल हो ही गया है। अब कह रहे हैं कि 2-2.5 महीना बाद, यानी अप्रैल के बाद जून जुलाई अगस्त के बाद अब सितंबर में हम लोग कुछ सोचें। तो हमारा ये कहना है कि हम लोग यही आज कह रहे थे कि हमारे लिए चुनौती है। हमने जिस माँ का दूध पिया है ना, ये वक्त है उस दूध का कर्ज चुकाने का, वरना वो माँ भी अफसोस करेगी कि
कि कैसा कुपत्र बेटा को हमने जन्म दिया जो मेरे दूध का भी अपमान करवा रहा है, जो हमारे खिलाफ निर्णय ले रहा है उसको हम रहने देंगे? दौड़ा दौड़ा के मारेंगे, दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। ये सीधा खुला चुनौती होगा। दूसरी बात एक और, हम लोग संविधान के रास्ते पर हैं। अगर हम ज़्यादा बोलते हैं तो सरकार क्यों नहीं हमको अरेस्ट कर लेती है? क्यों नहीं अरेस्ट करती है? आप थे ना सचिवालय के दरवाजे पे, पुलिस मारा मुझे, क्यों नहीं मारा? अंत में चुप सब बंद करके मारा, बंद करके मारा, सामने नहीं मारा ना, नहीं गाड़ी में बंद जब करके मारा, बंद करके 3-4 मुक्के मारे, बंद करके जब कोई नहीं देख रहा था, लेकिन फिर भी पत्रकार भाई बहनों ने देखा तो छुप करके मारने वाले ये लोग हैं। इनकी साहस है जो खुल के ही जिस दिन मार देंगे ना, और जिस दिन चोट लग जाएगा ना हम लोग मेरे धारियों को, तब देश दुनिया जान जाएगा कि काहे पिटाया भाई। तो हम तो चाहते हैं कि मारे। आप देखिए सचिवालय के सामने जो हम बैठे, क्या वो तारीफ का बात नहीं है कि साहस पूर्वक हमने। बहुत बहुत इनका धन्यवाद। तो आपको मैं बताना चाहूँगी कि गर्दनीबाग की ये धरना स्थल है जहाँ पर एसटीटी अभ्यर्थी यहाँ पे धरना पे बैठे हुए थे, लेकिन अब वो घर को चले गए हैं और एक रणनीति बना रहे हैं फिर से आने की। लेकिन इस बार जो उनकी आंदोलन जो होगा वो शांतिपूर्ण नहीं, यहाँ बैठ कर नहीं होगा, जेल भरो आंदोलन होगा। क्योंकि इन लोगों को जो आश्वासन दी गई है, तारीख पे तारीख दिए गए हैं, पहले भी आश्वासन दिए गए थे कि इस तारीख को आपका हो जाएगा, लेकिन फिर इस बार फिर से एक तारीख मिली है 2-2.5 महीने की। लेकिन और अब ये उससे असंतुष्ट हैं, ये संतुष्ट नहीं है। अब इनका जो आंदोलन है वो जेल भरो आंदोलन है। अब देखना यह होगा कि यह आंदोलन कौन सा रूप धारण करने वाली है।